आर्यन अपने मम्मी पापा की मौत की सच्चाई पता लगाने निकलता है। आर्यन, आर्यन प्लीज हेल्प। और उसका सामना होता है काल से, त्रिलोकी का खास दैत्य। काल के मंदिर में तुम्हारा स्वागत है। और आर्यन को पता चलता है कि काल ही ने उसकी मम्मी पापा को मारा था। गुस्से में आर्यन काल से बदला लेना चाहता है। लेकिन काल बचकर निकल जाता है। लेकिन इस चक्कर में आर्यन ये नहीं समझ पाता कि दरअसल काल ने जानबूझकर आर्यन के लिए ऐसे हालात पैदा किए थे ताकि आर्यन सदियों से बंद एक संदूक को, जो सिर्फ एक रक्षक ही खोल सकता है, वो खोल दे। अपने मम्मी पापा की सच्चाई जानकर मन से घायल आर्यन इस सबसे अनजान रिया को बचा तो लेता है, लेकिन अब त्रिलोकी का ये सेनापति धरती पर कहर ढाने को तैयार है। क्या आर्यन कर पाएगा लोह पुत्र का सामना? क्यों जगाया मुझे? तुम्हें अपने हाथ नहीं चाहिए? कहाँ है मेरे हाथ? मैंने पूछा कहाँ है मेरे हाथ? रक्षक जिंदा है? सिर्फ वही है जो मेरे हाथ को आजाद करा सकता है। यही समझो, जिस रक्षक ने तुम्हारे हाथ काटे थे उसका वंशज। और त्रिलोकी ने तुम्हें आदेश दिया है कि उस महारक्षक से वो मणि हासिल करके लाओ। बलशाली है, लोहपुत्र महाबलशाली है, उसका ना कोई सानी है। यही पुकार गूंजा करती थी जंग के मैदानों में। जब तुम उतरा करते थे जंग के मैदानों में, लोहपुत्र से लोहा लेना नामुमकिन है। काल, मैं त्रिलोकी का ऋणी हूं।
त्रिलोकी जो कुछ भी कहेगा मैं वो सब कुछ करूंगा, अगर मुझे मेरा दूसरा हाथ लौटा दो। एक हाथ पाकर ये लोहपुत्र अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता। मुझे मेरा दूसरा हाथ वापस दे दो, मुझे मेरा दूसरा हाथ वापस दे दो। तो इंतजार किस बात का है? पृथ्वी में जाने के लिए तुम्हारे लिए द्वार खुल चुके हैं। जाओ और छीन लो अपना वो दूसरा हाथ, क्योंकि लोहपुत्र बलशाली है, महाबलशाली है वो। उसका ना कोई सानी है। उसका ना कोई सानी है। एकाग्रता आर्यन, एकाग्रता। उठो आर्यन। आर्यन, अब इसे ध्यान से देखो। ये आर्यन क्या कर रहा है? इतने गुस्से में क्यों है? इसीलिए तो ये ट्रेनिंग की जल्दबाजी दिखाई है आर्यन ने, जब से उसे काल के बारे में पता चला है। तुम्हारा मतलब आर्यन को जब से अपनी माता पिता की मौत का कारण पता चला है तब से। इसका मतलब ये सिर्फ गुस्सा नहीं, प्रतिशोध है। दोनों हैं देव, गुस्सा भी और बदले की भावना भी। लेकिन इन दोनों ही भावनाओं से कब किसको मंजिल मिली है? किसने अपने जीवन के मकसद को पाया है? हाँ, लेकिन आर्यन को कैसे समझाया जाए? जो होता है समय अनुसार उचित ही होता है मियाकी। आर्यन को त्रिलोकी के नए दैत्य लोहपुत्र के बारे में बताना होगा। उसकी कहानी में इसी बात का सबक छिपा है। वैसे तो माना गया है कि तोपें यानी कि कैनॉन का इंट्रोडक्शन हिंदुस्तान में मुगलों ने किया, लेकिन ये इंसानी हाथ के रूप में तोप प्राचीन काल की मानी जाती है। मुगलों के जन्म से कई पहले इसे मध्य भारत के क्षेत्र में खुदाई के दौरान पाया गया था। कुछ हिस्टोरिकल लोगों का कहना है कि ये राजा बल का हाथ हो सकता है। राजा बल एक बहुत शक्तिशाली राजा था और उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध किया था और देवताओं ने उसे सबक सिखाने के लिए उसका हाथ कटवा दिया था। लेकिन कहते हैं कि राजा बल ने एक लोहे का हाथ बनवाया और पृथ्वी पर विनाश फैलाने लगा। अंत में देवताओं ने अपना एक खास देवदूत भेज के उनके ये हाथ नष्ट किए और राजा बल को खत्म किया। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, कहानी है और कहानियों का क्या, देवताओं के खिलाफ सब लोग बाहर चलिए, म्यूजियम बंद होने का टाइम हो गया। चलिए चलो बच्चे लोग, चलो चलिए बाहर चलिए सब लोग। ये क्या कर रहे हो आर्यन? ध्यान कहां पर है तुम्हारा? मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे तुम? और ये किस बात का गुस्सा है तुम्हारे मन में? ऐसे उग्र मन से तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, युद्ध भी नहीं। आर्यन, जो अग्निमन कह रहे हैं उसे समझो। क्रोध केवल हमारा विनाश करता है। लेकिन ये क्रोध कैसा? ये काल पर निकलता क्रोध है देव। उसने मेरे मोमडैड को मारा, मुझे बेवकूफ बनाकर उस काल मंदिर ले गया। उसने मेरा मजाक बनाया, वो मेरे सामने से निकल गया और मैं कुछ नहीं कर सका। तुम जानते हो आर्यन, जब तुम उस काल मंदिर में गए थे तब उस कुएं में उसने तुमसे कहा था कि वहां का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि तुम वहां अपनी शक्ति, अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि तुम काल मंदिर में क्रोध से भरे हुए थे और क्रोध तुम पर भारी था, इतना भारी कि तुम कुएं के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपनी विजय नहीं पा सके। हम उतने ही हल्के होते हैं जितना कि हमारा मन। इंसान चाहे तो पानी पर भी चल सकता है, उसे बस ध्यान साधना करनी पड़ती है, अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है, उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाना पड़ता है। गलती होती नहीं, की जाती है। आर्यन, तुमने अब तक मणि की रक्षा की है ना? पता है कैसे? इच्छा शक्ति से। उसी इच्छा शक्ति से अपने मन, अपनी भावनाओं पर काबू पाओ, ध्यान लगाओ, वरना काल तो बच ही गया है, लेकिन त्रिलोकी का नया दैत्य लोहपुत्र तुम्हें खत्म कर देगा। लोहपुत्र? लोहपुत्र कौन है? त्रिलोकी का नया दैत्य लोहपुत्र तुम्हें खत्म कर देगा। लोहपुत्र? लोहपुत्र कौन है? बस उस मणि का ही तो इंतजार है। सदियां बीत गई, युग बदलते गए, अब और कितनी प्रतीक्षा करूं मैं उस मणि की। हे सर्वशक्तिमान, ये इंतजार की घड़ियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। आपके खास सिपाही लौह पुत्र की सारी शक्तियां जिन हाथों में थी, वो हाथ में उसे देख रहा हूं अभी। वो मणि को पाने के महान कार्य को शुरू कर चुका होगा पाताल पुरुष। तुम उसे समझा देना कि बल से हल निकालना है, बल से नई मुसीबत मोल नहीं लेनी है, और बल का इस्तेमाल उतना ही करना है जितना जरूरी है। और हाँ, एक जरूरी बात भी उसे बता देना कि वो मणि उससे छीनी नहीं जा सकती। अगर वो खुद अपनी मर्जी से वो मणि हमें दे, तभी वो मणि हमें मिल सकती है। जाओ और लोह पुत्र से कह दो वो उसे इतना मजबूर करे कि वो टूट जाए, हार जाए, और मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए खुद अपनी मर्जी से वो मणि मुझे दे दे। लोहपुत्र देवताओं का ही सबसे शक्तिशाली सेनापति था, जो त्रिलोकी की बातों में आ गया और उसने देवताओं के साथ धोखा किया। और जब देवताओं ने उससे उसकी सारी शक्तियां छीन ली, तब त्रिलोकी ने उसे लोहे के हाथ दिए, जिससे वो फिर से इतना शक्तिशाली बन गया कि उसकी वजह से हमें कई देवताओं को खोना पड़ा। और तब तुम्हारे एक पूर्वज ने लोहपुत्र के दोनों लोहे के हाथ काट दिए और उसे धरती के नीचे कैद कर दिया। तो कहाँ हो सकते हैं उसके वो हाथ? मुझे पता है आर्यन। तुम्हें पता है? कहाँ? उसका एक हाथ उस संदूक में रहा होगा जिसे तुमने उस काल मंदिर में देखा था। जिस तरह तुमने बताया था कि तुम उस कुएं से बाहर आए थे और अचानक से वो संदूक भी जमीन से उभरा था, तो हो सकता है कि उसके हाथ उस संदूक में हो और उसने जानबूझ के धोखे से तुम्हें उस मंदिर में बुलाया, क्योंकि वो संदूक सिर्फ एक रक्षक के हाथों खुल सकता हो। और तुम्हारी दोस्त को अगवा करना या तुम्हारे माता पिता की मौत के बारे में बताना सिर्फ एक कारण था जिससे तुम वहां जा सको। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये है लोहपुत्र को उसके हाथ वापस मिल गए हैं। अब वो धरती पर विनाश फैलाएगा। अपार शक्ति है उसके हाथों में। लोहपुत्र को एक रक्षक ने तब हराया था
और अब एक महारक्षक उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वो दोबारा कभी लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। आर्यन, लोहपुत्र को अपने से कमजोर समझने की भूल मत करना, खास तौर पर जब वो गुस्से में हो। ओह, लोहपुत्र को गुस्सा भी आता है? फिर तो वो अपने गुस्से से खुद का ही विनाश कर लेगा। ऐसा ही कहा था ना आपने? जो भी करना आर्यन, शांत मन से करना। हाँ। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? इन क्यूब्स को बिना छुए कैसे हिला रहे हैं? इच्छा शक्ति और ध्यान का मिलन इन संभावनाओं को जन्म देता है। अभी तक तुम इच्छा शक्तियों का इस्तेमाल करते आए हो आर्यन, लेकिन जब तुम ध्यान शक्ति का इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो तुम ऐसी शक्तियों का अनुभव करोगे जो तुम्हें अभी अद्भुत दिखता है। तो सिखाइए मुझे, मैं ध्यान का इस्तेमाल करना सीखना चाहता हूँ। मगर उसके पहले ध्यान लगाना सीखो आर्यन। अपनी सारी भावनाओं को एकत्रित करके उन्हें संजोना सीखो। तो ठीक है, मैं ध्यान लगाना सीखूंगा, अपनी भावनाओं को संजोऊंगा। And then I'll prove you all. तुम्हें ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है आर्यन। तुम अब भी गुस्से की भावना से बात कर रहे हो, पहले इसे काबू करो, इसीलिए ध्यान लगाओ। इधर किधर जा रही है? क्या हो रही है? कौन है वहां? रक्षक। कौन हो तुम? और ये हाथ? मैं लोहपुत्र हूं और ये मेरा हाथ है। मैं इसे वापस ले जाने आया हूं। गोली मारो इसे। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? घर पे कोई है नहीं क्या? क्या है? तुझे क्या है? घंटी नहीं सुनाई देती? बेल बजेगी तो ना। क्यों? बेल नहीं चल रही? नो इलेक्ट्रिसिटी। ओहो,
एनीवे, आर्यन कहाँ है? मुझे क्या पता? पता नहीं का क्या मतलब? उसने हमें प्रॉमिस किया था ना वो हमें बोलिंग ले जाएगा आज। हमें नहीं, मुझे। हाँ हाँ पता है, मैंने अपने आप को खुद इनवाइट किया। खुश? अब बता कहाँ है वो? पता नहीं। वैसे रिया भी आने वाली है। रिया? अब तो मैं जरूर आऊंगी। कबाब में हड्डी बनने। क्या? क्या बोला? कुछ नहीं। मैं आऊँ अंदर अभी? हाँ। ये क्या सारा ध्यान एक ही दिन में सीख लेगा? ये ध्यान में है भी या यूं ही बैठे बैठे सो गया है? अभी पता चल जाएगा। लो, बस इतना ही ध्यान लगा इससे। मैं कहीं और प्रैक्टिस कर लूंगा। इन्हें लगता है कि मैं ध्यान नहीं लगा सकता, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तो मैंने ये सब करने के बाद ही मिलूंगा। आंटी, आई तो थिंक आप आर्यन के साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो इसलिए ये सब हो रहा है। उसने प्रॉमिस किया है हमें कि I mean, पिस्सू को प्रॉमिस किया था कि वो उसे बोलिंग ले जाएगा और पिस्सू बेचारा कब से तैयार बैठा है और उसने अभी तक एक कॉल करके ये तक नहीं बताया कि वो लेट हो गया या क्या हो गया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आई नो। हाँ हाँ आने दो उसे, बताती हूँ, ठीक है? मनस्वी की बच्ची को चाची को भड़काने में क्या मजा आता है? कूल। अब देखो मैं मनस्वी और पिस्सू को कैसे मजा चखाता हूँ। हेलो। हेलो चाची। चाची मैं कब से बोलिंग है के बाहर पिस्सू और मनस्वी का वेट कर रहा हूँ और वो लोग अभी तक आए नहीं। आप जानते हो वो लोग कहाँ पे है? तू वहाँ वेट कर रहा है? ये तो लोग तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं बेटा। हाँ चाची। चाची ये मनस्वी ना, एक तो उसने खुद को खुद ही इनवाइट कर लिया, ऊपर से इसने कहा था कि मैं पिस्सू को लेकर बोलिंग ले आऊंगी। आप एक काम करो ना, आप इनको यहीं भेज दो क्योंकि अब मैं घर नहीं आ पाऊंगा। हाँ हाँ मैं बोलती हूँ इनको, अभी निकलते हैं ये लोग। अच्छा सुन, अब इनको मजा आएगा। मानसी, आर्यन को तुमने बोला कि तुम पिस्सू को लेके उसका बोलिंग एली के बाहर इंतजार करोगी? है? मैंने कब कहा? मानसवी दीदी, आप भी ना हद करते हो। एंथुसियाज्म में आके आपने बोल दिया होगा, मुझे पता है। आर्यन भैया वहाँ रिया के साथ वेट कर रहे होंगे। आपका तो कुछ नहीं जा रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम तो मेरा वेस्ट हो रहा है ना। अब चले। हाँ चल। चलो। बाय आंटी। हाय रॉकस्टार। अरे मैं हूँ, क्या हुआ? हम बाहर क्यों खड़े हैं? चलो अंदर चलते हैं। हाय रिया, वो मैं अपने छोटे भाई का वेट कर रहा था, तानी अभी तक आए नहीं। आर्यन, दैट इज रियली स्वीट ऑफ यू। तुम कितने अच्छे बड़े भाई हो ना। बट यू नो व्हाट, जब किसी लड़की के साथ आते हैं ना तो छोटे भाई को घर पे ही छोड़ के आते हैं। Yeah, you know what? It's okay.
तुम इतने भोले हो ना कि मैंने तुम्हें माफ किया, बट यू नो व्हाट, नेक्स्ट टाइम तुम और मैं, ओके? आर्यन, मनस्वी, भैया आई एम सो सॉरी यार, हमें लेट हो गया। ओ रिया, हाय। अब चल ना आर्यन, लेट्स गो, कम कम। हे बेब्स। ओ रॉकी। वाह बेब्स, तुमने मुझे पहचाना कैसे? ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी। अरे तुम्हारे बाइसेप्स तो काफी बढ़ गए। हाँ वेल, एनीथिंग फॉर यू बेब्स। चलो अंदर चलते हैं। एक्सक्यूज मी। भैया मैं तो जा रहा हूँ, आप लोगों को यही खड़ा रहना है तो रहो, बाय। पिसू, मैं भी आ रहा हूँ, रुक। आर्यन, पर मैं Rocky is the name. Once again, Rocky. भैया ये सब ना आपको चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। रॉकी रॉकी रॉकी। अगर मैं आपके जगह होता ना तो इनको दिखा देता क्या कि आप कुछ भी कर सकते हो। भैया आप ना बुद्धू हो और आपको कुछ नहीं आता। क्या कुछ नहीं आता? मुझे बॉलिंग करना आता है। एग्जैक्टली आर्यन, वही तो वो कह रहा है, तुझे बॉलिंग करना आता है राइट? तो दिखा दे उस बंदर के बच्चे को कि तू बॉलिंग कर सकता है और उससे अच्छा कर सकता है। गो फॉर इट। सबको यही लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे कुछ नहीं होता। ऊपर देव समझते हैं मैं फोकस नहीं कर सकता। यहाँ पिस्सू को लगता है कि मैं कोई बेवकूफ या ना समझ लड़का नहीं हूँ। मैं आर्यन हूँ, महारक्षक आर्यन हूँ। इंसान चाहे तो पानी पर भी चल सकता है, ध्यान साधना करनी पड़ती है, अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है। लगता है मैंने ज्यादा ही पावर यूज कर ली। फैंटास्टिक, तूने ये किया कैसे? Aryan, you're super good, Aryan. You're my hero. You're my superhero. You're a rock star, Aryan. Very good, Aryan. Oh my God, you were so good. Very nice, Aryan. तूने इतना अच्छा शॉट मारा कैसे? I can't believe it. बाहर देखो, गाड़ियाँ उड़ रही है हवा में। भागो भागो। लौहपुत्र देवताओं का ही सबसे शक्तिशाली सेनापति था, जो त्रिलोकी की बातों में आ गया और उसने देवताओं के साथ धोखा किया। और तब तुम्हारे एक पूर्वज ने लौहपुत्र के दोनों लोहे के हाथ काट दिए। उसका एक हाथ उस संदूक में रहा होगा जिसे तुमने उस काल मंदिर में देखा था। इसका मतलब तो ये है लौहपुत्र को उसके हाथ वापस मिल गए हैं।
अब वो धरती पर विनाश फैलाएगा। आर्यन, ये लौह पुत्र का कमाल है। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है। विष्णु, तुम मनुष्य के साथ रहना, मैं अपनी स्कूटी देख के आता हूँ। मियाकी, तुम्हें इस टावर को गिरने से रोकना होगा। अगर वो इस तरफ गिर गया तो काफी लोग मर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। हाँ, मैं उसे देखती हूँ। तुम लौह पुत्र तक पहुँचो। पर उस तक मैं पहुँचूंगा कैसे? आर्यन, लौह पुत्र की शक्ति लोहे को अपनी तरफ खींचती है। तुम इन गाड़ियों को फॉलो करो, ये तुम्हें लौह पुत्र तक पहुँचा देगी। और याद रखना, लौह पुत्र को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यही तो प्लान है। पहले मैं उसे भड़काऊंगा, फिर उससे गुस्सा आएगा और वही गुस्सा उसके विनाश का कारण बनेगा। दीदी, ऐसा लग रहा है वो टावर गिरने वाला है। इसी मैं उस तरफ घुमा दूंगी तो ये लोगों पे नहीं गिरेगा। लो पुत्र, सामने क्यों नहीं आ रहे हो? ओ, तो डर गए हो? हाँ, कौन है यहाँ? मुझे पहचानने वाला कौन है? पहचान कर भी मुझे आवाज दे रहा है। लगता है तेरी माँ ने तुझे मेरी पूरी कहानी नहीं सुनाई। हाँ हाँ, सुनाइए। तुम्हारी हार की कहानियां बहुत सुनाई है। जानता नहीं कौन हूं मैं? आर्यन, महारक्षक आर्यन। तू बिद्दी और महारक्षक। मगर तूने मुझे पहचाना कैसे? एक पुरानी कहावत, खाली बर्तन आवाज ज्यादा करता है, और तू शायद वही है। तेरे सिर्फ ये हाथ लोहे की नहीं, तेरा दिमाग भी लोहे की इस खाली कटोरी की तरह है, जिसमें त्रिलोकी की डाली हुई अक्कल की चवन्नी आवाज करती रहती है। तो ये दिमाग लगाया तूने? अब इन कारों बाइक्स का करेगा क्या? ओह, अच्छा अच्छा अच्छा,
तू कहीं पहले कबाड़ी वाला तो नहीं था? मैं अभी बताता हूँ तुझे मैं क्या था और क्या हूँ। बच्चे, लोहे से खेलेगा तो लहू लुहान हो जाएगा। नाइस। वैसे वो पॉटी भी लोहे की करता होगा और वो जो बाइक्स और कार्स है ये तेरा खाना होगा, है ना? थकाना होगा और फिर जब ये थके कमजोर पड़ जाएगा तब मैं इस पे अटैक करूंगा। मियाकी, 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 मियाकी।
अब यहाँ से कहाँ भाग कर जाएगा रक्षक? भागकर तो तू आया यहाँ अपने इलाके में। तुझे धरती पर लोगों के सामने मारता तो तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसीलिए डरकर यहाँ आया ना तू। मैं लोहा हूँ, लोहार हूँ, ताप तेज हूँ, मात हूँ, घात हूँ, मौत का घात हूँ।